तो आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद का छठा अध्याय सत साहस और संघर्ष प्रकरण। तो इसके अंदर देखिए आज हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है आचार्य जी ने, क्या बताते हैं। कहते हैं आज पांचवा दिन है आरण्य का, जहाँ पर सत्य चल रहा है। वहां पर पिपलाद ऋषि हैं और अन्य ऋषि भी बैठे हुए हैं। तो आज का जो प्रश्न कर रहे हैं वो है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि ने जो आज का प्रश्न उठाया उसको देखें। तो वो कहते हैं कि आपने हमें इतना सारा सब कुछ बताया, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हम कैसे करें इसके बारे में आप हमने हमें बताया। लेकिन ये जो प्रश्न है मन में कि इस संसार में जो हर तरफ हमें दुष्टता दिखाई देती है, उससे निपटा कैसे जाए। जो आसुरी आक्रमण होते हैं उनके लिए हम अपनी आत्म सुरक्षा कैसे करें। और ये भी बताएं कि इस सृष्टि में जब धर्म है तो अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है, कि जिसके कारण सारा जो जगत है वो पीड़ित हुआ है, पीड़ित है कि क्यों है, धर्म है तो अधर्म भी क्यों है। तो महर्षि दुर्वासा की इस उत्कंठा को देखा और बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बोलते हैं पिपलाद ऋषि। कहते हैं संसार में अवांछनीयताएं भी इसीलिए हैं कि न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभरे। कि अन्याय का जब हमें मालूम ही नहीं है, अन्याय और न्याय का अंतर, तो हमें अवांछनीयता भी इसलिए है कि जो न्याय निष्ठा के प्रति हमारी सहानुभूति हो और उसके समर्थन में हमें हमारे अंदर प्रखर पराक्रम की प्रेरणा भी हो। कहते हैं यदि रात्रि ना हो तो दिन की विशेषता, तो दिन का जो महत्व है वो हमें कैसे पता चलेगा। रात्रि होती है तब हमें मालूम होता है कि दिन की महत्ता क्या है। अनीति का अस्तित्व ना हो तो नीति की गरिमा कैसे। अधर्म के रहने पर ही धर्म की स्थापना होती है। और यदि यदि रोग ही ना हो तो चिकित्सा विज्ञान की उन्नति कैसे होगी। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए ही हम जो हैं ज्ञान की साधना करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने अनावश्यक और हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व को रखा है, ऐसा समझो। जैसे कि एक गुलाब है, गुलाब का महत्व इसकी सुंदरता तब है, साथ में कांटे भी हैं। और कांटे क्यों हैं? उसकी सुरक्षा करने के लिए। अगर कांटे ना होते तो उसको तो कोई भी जंगली जानवर खा जाते, लेकिन उसमें कांटे हैं उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, तो साथ में गुलाब के साथ कांटे भी दिए। तो इस प्रकार से ईश्वर ने जहाँ धर्म दिया अधर्म भी दिया, दिन दिया तो रात्रि भी दी, सबको साथ लेकर ही चले। तो आगे जो है तो इसके अंदर और बताते हैं, इसको मैं आगे निकल गई। कहते हैं यदि व्यायामशाला के अंदर यदि रोज उस पर जो शूरवीर है, जो एक पहलवान है, यदि आकर उसमें वो एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या वो बलिष्ठ हो जाता है? नहीं होता ना। तो उसको नित्य प्रति आना पड़ता है और अपनी उसको एक्सरसाइज करनी होती है, जूझता है, तभी वो बलिष्ठ होता है। कहते हैं पराक्रम मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और उसको कैसे उभारा जा सकता है? संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। ऐसा अवसर न आने पर, कि जिनके जीवन में ऐसा संघर्ष नहीं आया, तो उनकी प्रतिभा और वो प्रतिभा और प्रखरता इससे वंचित रह जाता है। और वो कैसा जीवन जीता है? गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जीता है। तो तीन चीजें यहाँ बताई। हमें कैसा होना चाहिए? जागरूक, तत्पर और प्रखर। ये तीन गुण हर मनुष्य में होने चाहिए। ये इससे क्या होगा? इससे हमारे में शक्ति होगी जिससे कि हम अन्याय से जूझ सकेंगे। तो जागरूकता, कि किसी भी कार्य के लिए हम जागरूक हों और उसको करने के लिए तत्पर हों। और जब करना ही ना आता हो तो उसके लिए प्रखर हो। अगर छुरी चाकू तेज होगा तभी तो वो सब्जी काटेगा। अगर वो तेज ही नहीं है, प्रखर नहीं है, धार नहीं लगी हमारे में, तो हम जीवन में उन्नति कैसे करेंगे। तो इसमें जो है हमारे अपने ऊपर हमें कुछ काम करना होता है, अपना तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर जागरूकता और प्रखरता के ऊपर प्रज्ञा पुराण में कुछ कहानियां भी दी। कहते हैं अंगद जब रावण के दरबार में गया तो कितना जागरूक था कि आसपास सैनिकों से मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है। कितना उस जागरूक। और दूसरा तीसरा क्या बताया था? तत्पर। और वो तत्पर कितना, जब उसको लगा कि अपनी प्रतिभा को दिखाना है तो उसने अपने पैर को जमा दिया। और रावण के उसके लोभ देने पर
कि आओ मेरे दल में शामिल हो जाओ, लेकिन उसने विरोध किया। नहीं, उसको मालूम है कि मैं किस काम के लिए आऊं। जागरूक, तत्पर और प्रखर। एक बार जो अष्टावक्र हैं वो जा रहे थे, और वहां पे जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया था। पूछा, ये रास्ता क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने बोला, राजा की सवारी निकल रही है, इसीलिए रास्ता बंद कर दिया। तो उसने बोला, ये तो अन्याय है कि जो रास्ते हैं प्रजा की सुख और सुविधाओं के लिए हैं, रास्तों को बंद किया। किसी को जरूरत है, किसी को काम पे जाना है, कोई अस्वस्थ है, तो ऐसे। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। जब विरोध किया तो राजा तक ये बात पहुंची। तो राजा ने बुलाया गया अष्टावक्र, आमने सामना हुआ। तो राजा ने उन पर सजा नहीं दी। उन्होंने क्या बोला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे निर्भीक ब्राह्मण राष्ट्र की सच्ची संपत्ति हैं। विरोध किया उन्होंने कि ये रास्ते क्यों बंद किए गए। तो जब ऐसी बात सुनकर भी राजा ने उनका सम्मान किया, कि जो ब्राह्मण है उसका कर्तव्य है कि राजवंश को, सभी लोगों को उचित सलाह देना, उचित मार्गदर्शन देना। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर छोटी कहानियों के अंदर हमें यहाँ पे बताया गया। तो ये हमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें किस प्रकार से साहसी बनना है, पराक्रमी बनना है। तो अबे हमें दो तरह से हमें समाज में समस्याएं दिखाई देती हैं। एक तो हमें आंखों से हम बाहर की दिखते हैं कि बाहर ये समस्या आ रही है, अनीति है, भेदभाव होता है। लेकिन कुछ समस्याएं जो होती हैं हम अंदर भी देखते हैं, हमारे अंदर भी हैं। वो कौन सी हैं, उसके लिए देखते हैं श्लोक नंबर 22 में क्या लिखा। कहते हैं, अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब हमें अपना अज्ञान दिखता है या अपना अभाव दिखाई देता है? तो कहते हैं तीन प्रकार के यहाँ पर देवता हैं, और तीन प्रकार के ही असुर हैं। देवता कौन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उदारता। और असुर कौन से हैं? अज्ञान, अभाव और अन्याय। कहते हैं इन्हीं के बीच में अनादि काल से संघर्ष चलता आ रहा है। यही देवासुर संग्राम है। इसी महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधना समर के शूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ता है। जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा तो उसे क्या होगा, उसके लिए भगवान कृष्ण, जो उसकी जैसे डांट लगाई, उसको पढ़ाना पड़ा, भगवान कृष्ण को आना पड़ा अर्जुन को, उसको कर्तव्य याद कराने के लिए। तो ऐसा, तो हमें कैसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति को इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो हर समय का युद्ध है उसको लड़ना होगा। अपने अंदर के अज्ञान, अभाव और अनौचित्य को हटाना होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर जो हैं ऐसे संस्कार हैं जो जन्म जन्म के हैं। एक संत किसी गांव में चले गए, और वहां जाकर उन्होंने बड़े दिन तक सब लोगों को सिखाया सफाई के लिए, कि हमें शिक्षा पर ग्रहण करनी चाहिए, हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि जब ये लोग समझते ही नहीं, फिर आप बार बार क्यों बताते रहते हो? बोले, कितने वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, कितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ज्ञान का दीपक जला ही नहीं। तो ये संस्कार जो इतनी जड़ता ले चुके हैं, अंदर तक बैठ चुके हैं, इनको हटाने के लिए तो कितना प्रयास करना होगा। तो हमारे अंदर भी अज्ञान और अभाव और ऐसी चीजें जो अपने अंदर हमें दिखाई भी नहीं देती, उनको हटाना होता है। ऐसे संस्कार हमारे अंदर डालने पड़ते हैं। अब हमें कुछ चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें लड़ना है। वो कौन कौन है? यहाँ पे बोला, मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं, चूहे, सांप, बिच्छू हमें विवश करते हैं कि अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाए। और इनको हटाने के लिए, जब भी समस्याएं आती हैं, इनको हटाने के लिए हमारा साहस अपनाया जाए। यही बात जो है चारों तरफ देखी जाती है। यदि हम गलत बात को, अनौचित्य को सहन करते रहें तो अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। और दूसरी हानि क्या होगी? जो अत्याचार करने वाले व्यक्ति हैं वो अत्याचार करते ही रहेंगे, और हम उसको सहन करते ही रहेंगे, जो कि बहुत कष्टकर होगा। साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक परिपुष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुष्टता से हमें भी लड़ना ही है। अब यदि एक उदाहरण यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब जटायु को मालूम था कि रावण बहुत बलशाली है, फिर भी उसने रावण को रोका और उससे युद्ध किया। और जब शरीर जो था छोड़ना पड़ा, जब राम अंतिम समय में उसके पास आए,
बोले कि जटायु, तुम तो जानते थे ना कि रावण इतना बलशाली है, फिर तुमने उसका रास्ता क्यों रोका? बोले अपना प्रयास तो करना था, जीत या हार ये बाद की बात है। मैंने प्रयास करना था, अपना जो पूरा अपना पूरा 100% जो है मैंने इस काम में दिया, कुछ भी बचा के नहीं रखा। अपना तन मन शक्ति सब लगा दी। अपने जो एक मुझे काम मिला था सीता की रक्षा का, वो मैंने पूरा निभाया। तो जब हम ये जो है इस काम को हम साहसी बने, इस दुष्टता से निपटने का हम प्रयास करें, और दुष्टों को किस प्रकार से हमारे पर आक्रमण करते हैं, कुछ आक्रमण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कई बार हम हेल्प करने जाते हैं, मदद करने जाते हैं, तब भी उस पर आक्रमण हो जाता है। इस पर एक बड़ी सुंदर कहानी दी। कहते हैं एक हंस ने ऊपर से देखा कि अरे ये चूहे को तो बड़ी ठंड लग रही है। तो उसने क्या किया, अपने पंखों के नीचे उस चूहे को छिपा लिया। अब जैसे ही चूहे ने गर्मी पाई, अपना सिर उठाया, तो हंस के जो पंख थे उन्हीं को ही काट लिया। तो कहते हैं हमें सावधान रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से, कृतघ्न लोगों से, कि जो हमारी उदारता का भी न, जो है दूसरा लाभ उठा लेते हैं, अनुचित लाभ उठा लेते हैं। तो उनसे हमें सावधान और उनसे हमें बचने की बहुत ही जरूरत है। चाणक्य ने भी एक शिक्षा दी, इसके लिए भी बहुत सुंदर था। कहते हैं जिस प्रकार से हम शरीर को शुद्ध रखते हैं, अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, अपने आप को ज्ञान देते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने घर के लोगों को अच्छा बनाते हैं, तो क्या समाज को दिशा देना हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा ही कर्तव्य है। तो इसके लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 32। कहते हैं अनीति करना पाप है, उतना ही कायरतावश उसका प्रतिरोध न करना भी पाप है। वस्तुतः कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जूझने वाले स्वयं भले ही घाटे में रहें, पर उनकी इस साहसिक धर्म निष्ठा से असंख्य निर्दोषों की रक्षा होती है। अब इसके ऊपर, जब पांडव जब वन में घूम रहे थे और उस समय बकासुर नाम का राक्षस आया था, तो अपने जीवन को संकट में डालकर भी भीम ने उन गांव वालों की, उस परिवार की रक्षा की। हम सब इस कहानी को जानते हैं। कीचक का वध भी उस समय किया गया, जबकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी पांडवों की, अगर पकड़े गए तो अज्ञातवास था, उसमें अगर पकड़े गए तो दोबारा वनवास भोगना पड़ेगा। लेकिन इस बात का भी कि नहीं, जो गलत काम करे उसका संहार होना ही चाहिए। तो कीचक का वध हुआ, क्योंकि उसने बुरी दृष्टि जो थी वो द्रौपदी पे डाली। तो इस समय जो साहसी है, उनको जो है ईश्वर भी बल देता है। हम साहसी हों, बलशाली हों। तो इस प्रकार से छोटी छोटी कहानियों को देखते हुए आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 35। कहते हैं आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। जो आतंकवादी हैं, और कोई रास्ता हमें दिखाई दे सकता है कि इनके हौसले को तोड़े? कहते हैं हिंसक पशुओं पर क्या हम विनय करेंगे कि अरे शेर मुझे मत खा? हाथ जोड़ेंगे, वो मान जाएगा? अगर मान जाता, दुरात्मा अगर उपदेशों को सुन लेते, तो अर्जुन, सॉरी, भगवान कृष्ण को वहां जाना ही क्यों पड़ता दुर्योधन को समझाने? रावण के पास अंगद को जाना ही क्यों पड़ता? और वो गए तो क्या रावण और दुर्योधन समझ गए? नहीं, उनको समझाने का तरीका कुछ और ही था। तो गुरुदेव जी यहाँ लिखते हैं, तब लंका कांड और महाभारत की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? तो जो दुष्ट हैं उनको समझाना ही पड़ता है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जो संत होते हैं वो भी ऐसे ही। उसके ऊपर एक सुंदर कहानी थी। एक जो संत महोदय पढ़ा रहे थे, वहां पर एक डाकू भी आके बैठ गया। अब जब उपदेश दे रहे थे, देते देते उन्होंने बोला कि हमें सत्य और अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। तो अब तो समाप्त हो गया उपदेश। अब पंडित जी भी, जो संत जी थे, अपने घर जाने लगे। तो डाकू ने सोचा कि ये समय अच्छा है, ये पंडित जी बहुत सारा धन लेके आए हैं, लूट लेते हैं। और जैसे लूटने पहुंचे तो वो संत ने लाठी उठा ली। वो बोले ठहर, तेरे को मैं बताता हूँ। तो डाकू बोला, अरे आप कैसी बात करते हो? अभी तो उपदेश दे रहे थे आप कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो बोला जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, जो दुष्ट हैं वो तो लाठी की भाषा ही समझते हैं। तो दोनों तरह से, सज्जन हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, जो दुर्जन हैं
उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। उत्कृष्ट चिंतन, उज्ज्वल चरित्र और शालीन व्यवहार, अपने व्यवहार पर भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 40 नंबर। कहते हैं अनीति के आंतक से जो दुर्घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं वो ही ध्यान में आती हैं और प्रतिरोध की बात सोची जाती है। लेकिन अपने अंदर की, अब बाहर की अनीति भी हमें दिखी, रावण और अंगद भी दिखा, पांडव भी दिखे, कौरव भी दिखे, वो डाकू भी दिखा, बाहर का सब कुछ दिखा, लेकिन अपने अंदर का अज्ञान और अभाव वो भी इतना ही अवांछनीय है। इसके कारण जो है व्यक्ति को और समाज को बड़ी सारी यंत्रणाएं, असह्य यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं। कहते हैं अनीति के विरुद्ध तो सरकार भी काम करती है, कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन अपने लिए क्या, अपने लिए अगर कोई बालक स्कूल नहीं जाता, 10 बार आएंगे स्कूल वाले, बुलाएंगे बुलाएंगे, नहीं तो फिर शांत होकर बैठ जाएंगे, ये तो नहीं पड़ता। तो स्वयं को ही उठना पड़ता है, स्वयं को स्वयं से ही जूझना पड़ता है। अज्ञान के अभाव, अज्ञान और अभाव, इसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष मोर्चा नहीं है। और इसको कौन संभालता है? इसको संभालते हैं लोक सेवी, जो समाज सुधारक होते हैं। वो ही समाज के अंदर जो छाया हुआ अज्ञान है, इसी के लिए संत, सुधारक, ऋषि, महामानव समय समय पर अवतरित होते हैं और समाज को दिशा देते रहते हैं। कहते हैं कि ये जो है, जो आक्रमण से होने वाली हानि तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है और उसको हटा देते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष में हानि होती है, जैसे चूहे चुपके चुपके काटते रहते हैं, दीमक अंदर से सारे मकान को खोखला कर देती है, तो उस समय हमें ज्यादा सावधान होना पड़ता है। तो वो जो है अपने अंदर का ज्ञान और अभाव, वो उसी प्रकार का दीमक है जो मनुष्य को खा जाता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 48 की ओर। कहते हैं अब कौन कौन सी जो बुराइयां हैं, हम उनको देखते हैं अपने अंदर की। कहते हैं चिंतन की भ्रष्टता, हमारा चिंतन कैसा है? अचिंत्य चिंतना जाता, जो नहीं सोचना है उसको हम सोचते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम अपने ऊपर एक अध्यापक की तरह, एक टीचर की तरह अपने विचारों को पढ़ना शुरू कर दें, तो कितने विचार होंगे, उनको भगाना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता। आचरण कैसा है हमारा? मूढ़ मान्यताएं, ऐसी ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं जिनको हम हटाएं तब भी नहीं हटती। अंध परंपराएं, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये भी अनीति की तरह ही भयानक हैं और विनाश की लीला रचती हैं। आक्रमणकारी जो व्यक्ति होते हैं वो तो पकड़े भी जाते हैं, दबाए भी जाते हैं, लेकिन दुष्प्रवृत्तियां जो मनुष्य के स्वभाव में घुस गई, आदतें बन गई, वो आदतें हटती हैं? वो तो दिखाई भी नहीं देती, अखरती भी नहीं, और कई बार प्रतिरोध करने पर भी बची रहती हैं। कहते हैं इस संघर्ष का जो क्षेत्र है ये बहुत ही बड़ा है। हमें संघर्ष कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बड़ी सारी वो कहानियों, आज मैंने प्रज्ञा पुराण ही हाथ में रखा है ताकि हम कुछ कहानियों को भी लेते चलें। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 53। कहते हैं एक क्षेत्र कौन सा है जिसमें अपना चिंतन, स्वभाव, चरित्र, अभ्यास और सम्मान है। और ये जो अपना एक क्षेत्र ऐसा है जो अपने से रिलेटेड है। पशु प्रवृत्तियों के संचित कुछ कुसंस्कार इन्हीं क्षेत्रों में अपनी जड़ों को जमाए बैठे रहते हैं। अपने अंदर इनको, जो ये हमारी चिंतन में क्या चल रहा है, हमारी आदत कौन सी बुरी बन गई, हमारा अभ्यास क्या पड़ गया, तो इस सब को क्या करना होता है, बारीकी से ढूंढना होता है। अब अपने अंदर की एक बुराई देख ली, मैं आलस्य में कहाँ, मेरा कौन कौन सा काम छूट गया, प्रमाद होने से मैंने कौन से महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिए, इनको बारीकी से ढूंढना, फिर उनकी हानियों का अनुमान लगाना, फिर उनको हटाना, निरस्त करना और अच्छी संस्कारों की स्थापना करना। ये जो है धर्म आचरण का पहला चरण है, एक फर्स्ट स्टेप बताया। जो अपने अंदर को जीत लेता है वही बाहरी संसार को जीत सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो है अपने आप को, अपने बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल्या कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले अपने अंदर की बुराई, तब हम समाज की ओर चलें कि हाँ मेरे अंदर, अपने अंदर ज्ञान का संचय, नियमित हम पढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और
स्वाध्याय के क्षेत्र में भी, विद्या के क्षेत्र में भी, और शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे बढ़े उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे बच्चों को अगर हम अपने एक 12वीं क्लास या बीए पास बच्चे को ले लें, बिठाएं उसको सामने, तो उससे पूछें क्या उसको कारपेंटर का काम आता है, तो बच्चा बोलेगा नहीं। क्या उसको प्लम्बिंग का काम आता है, वो बोलेगा नहीं। क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, नहीं। खेती बाड़ी आती है, नहीं। हॉबीज क्या है, वो भी मालूम नहीं कहाँ खो गई। बिल्कुल, हम स्वावलंबी तभी बनेंगे जब बार यहाँ पर जो है हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सब काम सिखा दिए जाते हैं। हमारे देश की परंपरा भी यही थी। एक बच्चे जो है मिट्टी से घड़े बनाना, ये छोटे छोटे काम जो थे, कुम्हार का, कारपेंटर का, पेंटर का, ये सारे काम जो हैं स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही सीख जाए। दूसरों के ऊपर निर्भरता जितनी बढ़ेगी उतने हम कमजोर होंगे। तो शिक्षा भी और विद्या भी। विद्या में हम अच्छे साहित्य का पठन करें, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें। जब हम अच्छे राइटर को पढ़ते हैं, अच्छे लेखक को पढ़ते हैं, लेखक जो है वो क्या करता है, समाज को एक नई दिशा देता है। अच्छे लोगों का संग करें, तो इस रूप से जो है अपने अंदर की बुराइयां और अपने अंदर के संस्कारों पर हम एक नजर रख सकेंगे। आगे है जो है श्लोक नंबर 57। कहते हैं शरीर की तरह परिवार भी है। अब अपने शरीर को सुंदर बनाया, अपने शरीर के ऊपर उनकी आदतों पर ध्यान रखा। अब परिवार की ओर चलते हैं। आचार्य जी ने जहां पर भी काम किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने आत्मनिर्माण, अपना निर्माण की बात की। उसके बाद तुरंत ही वो चलते हैं परिवार के निर्माण की ओर, और उसके बाद समाज का निर्माण और विश्व का निर्माण। जो अपना निर्माण करेगा वो ही विश्व का निर्माण करेगा। तो अब इस समय जो है शरीर की तरह परिवार की बात करते हैं। कहते हैं परिवार के लोगों को दुलार दिया जाए और उनके पोषण प्रगति के साधन जुटाने में भी कमी ना रखी जाए, किंतु इस उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा जाए कि उनमें से प्रत्येक को सुयोग्य बनाया जाए, समर्थ, स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाया जाए। इसके लिए परिवार के परंपरागत ढर्रे में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी परंपराएं बनी होती हैं, उनको बदलना होता है। मेरा बच्चा जाके सफाई करेगा, जैसे हम लोग इतना भेद कर देते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ सिंपल अर्थ है अभेद दर्शनम ज्ञानम। कि जब तक हम भेदभाव भाव करते हैं, जब तक हम ज्ञान में नहीं है, अज्ञान में है। हाँ, तो भेदभाव, लड़की जो काम कर सकती है क्या वो लड़का नहीं कर सकता? लड़का होके रोटी बनाएगा? नहीं, लड़की ही रोटी बनाएगी। सब कुछ आना चाहिए दोनों बच्चों को, चाहे लड़का है उस चाहे लड़की है। तो परिवार के अंदर हमारी जिम्मेवारी है कि सभी समर्थ बने। माँ बीमार हो गई, अब कौन काम करेगा? अब पति देव भी नहीं करेंगे, वो पुरुष हैं। बेटा भी नहीं करेगा, पिता ससुर जी भी नहीं करेंगे, और महिला घर में एक ही है। अब सब भूखे रहेंगे या बाहर से खाना खाएंगे और बीमार भी होते हैं। कई बार तो ऐसा खाना खा लिया जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो समर्थ बनना, स्वावलंबी, सभी को धन कमाना आना चाहिए। घर बैठे बैठे भी हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि हम कुछ ना कुछ धन कमा सकें, अपनी हॉबीज को डेवलप करें। अच्छे संस्कारों को बढ़ाना ये परिवार की जिम्मेवारियों में आता है। इसलिए हमें कुछ परंपराओं का हमें विरोध करना पड़ता है। तो उसको विरोध करते हुए, लेकिन ये विरोध करें कैसे? बड़ी बार ये प्रश्न आता है कि हम परिवार में कैसे विरोध करें। तो इसके लिए आचार्य जी ने लिखा, इसके लिए बड़ा धीमा विरोध होता है। इसमें डंडा नहीं उठाया, लाठी नहीं उठाई जाती। विनम्रता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक, हृदय से, प्रेम से, सुंदर प्यारी वाणी से, विरोध से और सुधार से की आवश्यकता वहां पे पड़ती है। और जो मोहवश इससे बचेंगे। अब मोह आ गया कि नहीं नहीं, मैं तो बेटे से काम नहीं करवाती, तो क्या बेटे का हित का होता है? नहीं, अहित हो जाएगा। सभी को हमने आगे बढ़ाना है। तो इसमें लिखा, जो मोहवश इससे बचेंगे वे स्नेह पात्र परिजनों का निश्चित ही अहित करेंगे। कि जो मेरा प्यारा है उसका हित नहीं हुआ, अहित हो गया। दुर्योधन को समय रहते ही माँ ने जो अविवेक रूपी जो पट्टी बांध ली थी, विवेक को हटा दिया, तो उसकी दुर्गति पूरे समाज को भुगतनी पड़ी। तो वो अपने बच्चे का ही हित अहित कर देंगे। तो इसलिए विवेक पूर्वक हम अपने परिवार का जो है उनका पालन पोषण करें, उनको आगे बढ़ाएं। आगे चलते हैं।
एक छोटी सी कहानी है, कड़वा राजकुमार। तो कहते हैं कि एक राजकुमार जो है बड़े कड़वे वचन बोला करता था, कटु, किसी का भी मान सम्मान नहीं करता था। तो उसको सिखाना कैसे था? भेजा गया किसी संत के पास, बोले जाइए इसको सिखाइए। तो संत ने कुछ नहीं किया, उस दिन उसको नीम के पत्ते खाने के लिए दे दिए। करेले, कड़वे करेले दे दिए। जब वो खाने लगा, बोले ये तो बहुत कड़वे हैं, इनको बाहर फेंक दो। तो बोले जब हम वाणी भी कड़वी कड़वी इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति को भी बाहर फेंकना पड़ता है। तो चेतना देने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कठिन प्रयास, सामान्य शब्दों से भी हम चेतना दे सकते हैं। हमारा आचरण कैसा हो वो भी प्रभाव परिवार के ऊपर बड़ा ही प्रभाव डालता है। अब समाज के अंदर जो है, श्लोक नंबर 62 को देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे प्रचलन होते हैं और उसके अंदर कुरीतियां होती हैं। समय समय पर संत आए, शहीद सुधारक आए। तो उन्होंने, संत आए, बाबा नानक आए, समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को, बुराइयों को हटाने का पूरा प्रयास किया। समर्थ गुरु रामदास आए। उन्होंने उस समय जब ऐसी अवस्था थी कि कुछ लोग ध्यान में बैठे थे, और जब समर्थ गुरु रामदास ने किस समय शुरू किया था अपनी यात्रा, जब उनका विवाह हो रहा था। तो वहां पंडित जी बोले सावधान। जैसे ही सावधान बोला, विवाह के मंडप से उठ के भागे। और उस समय की समाज के अंदर जो फैली हुई प्रवृत्ति थी कि हम ध्यान के द्वारा अपनी इस पूजा पाठ के माध्यम से हम जो हैं, उसमें सब लोग लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस क्रिया पद्धति को हटा दिया। बोले हर मंदिर में उन्होंने व्यायामशाला बनाई, सभी को जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया, और यहाँ पर आगे के उन्होंने काम किए। तो हमें कुछ जो एक एक कुछ परंपराएं हैं, उनको एक डायरेक्शन देना होगा, एक अच्छा रास्ता देना होगा। तो उसके लिए आगे लिखते हैं कि एक समय की प्रथाएं दूसरे समय में अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी बनती हैं। जीर्णता आने पर अच्छा खासा मनुष्य भी अस्त व्यस्त और रुग्ण रहने लगता है। प्रचलनों के संबंध में भी यही बात है। जिन्हें सुधारना, बदलना आवश्यक हो तो उन्हें टूट फूट की मरम्मत करने की तरह साहस पूर्वक बदल ही देना चाहिए, बदल देना चाहिए। जो कुरीतियां समाज में आ गई, उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है मदन मोहन मालवीय जी का। जब उन्होंने इस बात को सबके आगे रखा कि स्त्रियों को वेद अध्ययन करने का अधिकार है, जब ऐसी बात बोली तो अन्य लोगों ने विरोध किया, ये कैसी बात है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। वो जो उदाहरण थे, उन्होंने उदाहरण में दिया अपाला का, घोषा, विश्वावारा के ब्रह्मवादिनी होने का, मनु की पुत्री इला द्वारा ब्रह्मा जी की यज्ञ का संचालन करने का, गार्गी द्वारा याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने का, मैत्रेयी द्वारा प्रश्न पूछने का, राजा जनक की चारों पुत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार का। और जब रावण सीता को उठा ले जा रहा था, तो सीता ने यहाँ पर क्या किया था? उन्होंने अपने सीता द्वारा उसका यज्ञोपवीत तोड़ दिया था। इतनी साहस भरी जो लड़कियां हैं, जब ऐसे उन्होंने तर्क रखे, तो समाज के जो अन्य विद्वान जन बैठे थे, सबका मुंह बंद हो गया, चुप हो गए कि अरे, ये तो हमारी ही परंपरा है, ये कहाँ खो गई। जब ऐसे लोग जब वो आते हैं धरती पर, तो उस समय क्या, सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं। वेद का मार्ग भी लड़कियों के लिए उस समय खुल गया। तो ये जो है, ये इसी बातें जो है हम यहाँ पर देखते हैं। इनको आचार्य जी ने बड़ी सुंदर सुंदर, यहाँ पर इतनी कहानियां हैं ना कि सबको पढ़े तो हम पढ़ते ही रह जाएंगे, इतनी कहानियां। अब कहते हैं लोक प्रवाह, कि हम ये कहते हैं नहीं, हमारे तो पिताजी की परंपरा है, दादाजी करते रहे। लेकिन हाँ, बहुत सारी परंपराएं हैं जो बहुत अच्छी हैं। हमारे एक दादी माँ हैं, वो अपनी एक परंपरा बनाती हैं कि हर बेटी, हर बहू सुबह उठ के स्नान करे, पहले गीता का पाठ करे। तो उस परिवार की परंपरा कितनी सुंदर। तो ऐसी अच्छी परंपराओं को रखना है। जो लगते हैं कि अवांछनीय परंपराएं हैं, उनको हटा देना। उसके ऊपर आगे आचार्य जी बात करेंगे। कहते हैं लोक प्रवाह, जो हम लोक प्रवाह में बहते चले जाते हैं। एक ऐसा प्रवाह चलता है कि जैसे कुछ अपने समाज की ही दे दें कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो पूरा देश ही चल पड़ा दूध पिलाने के लिए। तो एक प्रवाह चला। तो ये प्रवाह जो है अंधा अनुकरण है। और भी इसके ऊपर बहुत कहानियां ले सकते हैं। आगे चलते हैं। सज्जनों की संख्या उस प्रवाह में कम दिखाई देती है, लेकिन दुर्जन, जो अंध अनुकरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बहुत सारी रहती है।
अतः इसका ज्यों का त्यों इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए? जैसे हंस पानी से दूध को अलग कर लेता है, अर्थात अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करता है, तो मनुष्य को भी उसी विधि को अपनाना है। तो कहते हैं, एक पर्दा प्रथा के ऊपर एक बड़ी सुंदर कहानी थी। कहते हैं महात्मा गांधी और इधर से एक और संत थे, इलाहाबाद, मौलाना आजाद। ये दोनों जो थे यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे। देश की प्रवचन क्या, उनको साहस भर रहे थे कि चलिए देश को आजाद कराना है। तो उस पर बातचीत चल रही थी। महात्मा गांधी बोल रहे थे, तो वहां पर जो हिंदू महिलाएं भी थी, मुस्लिम भी थी। हिंदू महिलाओं ने भी अपने मुंह को ढक रखा था, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने आप को बुर्के में ढक रखा था। जब महात्मा गांधी बोलने लगे तो उन महिलाओं ने अपने पर्दे को हटा दिया। बोले, पीरों से कौन पर्दा करता है? कोई पीरों से, संतों से भी कोई पर्दा करता है? उनके सामने तो आमने सामने बैठकर हमारी वार्तालाप होना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं, यदि हर पुरुष को पीर पैगंबर मान लिया जाए और हर नारी को देवी मान लिया जाए, तो कौन किससे पर्दा? तो यदि ऐसी हमारी आंखों की दृष्टि ऐसी हो जाए, तब जीवन कितना सुंदर हो जाए। तो बहुत ही सुंदर एक कहानी लिखते हैं। उसके बाद जो अंत में दो लाइन लिखी जाती है ना, प्रज्ञा पुराण में, आप ध्यान से पढ़ना, तो उसका तो अर्थ ही अलग हो जाता है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 68। कहते हैं, इस समय के जो आकर्षण है, तात्कालिक आकर्षण, उनको ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। उनके दूरगामी परिणाम पर विचार करना चाहिए, जो परिणाम में दुखद हो। कि आज की लाभ को और आज की हानि को हम देखते हैं, कि आज तुरंत से पैसा मिल जाए, आज तुरंत ये वस्तु मुझे मिल जाए, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? तो यदि इस स्थिति को हम नहीं देखते, तो फिर हम कैसे रहते हैं? जीवन दुख में रहता है। तो जो परिणाम में दुखद हो, ऐसे तुरंत के लाभ का साहस पूर्वक परित्याग ही कर देना चाहिए। इससे जो जीवन कैसा होगा? मंगलमय बन जाएगा। और अब हम कहते हैं कि तुम तो छोटे हो, तुम मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? और आज के समय में देखें, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है। लैपटॉप को देखें, कंप्यूटर को देखें, फोन को देखें, तो वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं, विवेक युक्त परामर्श छोटे और परायों का भी माने। अगर कोई ऐसा परामर्श है जो विवेक युक्त है, वो भले ही व्यक्ति आयु से छोटा है, या वो उसको हम दूसरे घर का मानते हैं, उसका भी मान लें। और अनुपयुक्त निर्देश, या हमसे बड़ा है या अपना है, उसका भी नहीं मानना चाहिए। व्यक्तियों की तुलना में तथ्यों की महिमा, तथ्यों की गरिमा वो अधिक है। बात नई है या पुरानी, इस बात पर हमें इस बात को वरीयता ना दी जाए, लेकिन ये देखा जाए कि तथ्य और सत्य द्वारा समर्थन किसका हुआ। कि तर्क, तथ्य और प्रमाण से किसी वस्तु को या किसी बात को जानकर ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक अभ्यासित, जो अभ्यास में जो ढर्रा आया हुआ है, उसी को अपनाने से तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा कि झंझट ही मोल पड़ेगा। तो उस झंझट से बचें, कि अभ्यस्त ढर्रे को बदलना पड़ता है। एक बार मीरा जी, जब मीराबाई है, वो अपनी परिवार की परिस्थितियों से बहुत परेशान थी। जब परेशान थी, तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी मानसिक और पारिवारिक स्थिति को लिख दिया, कि परिवार के कारण आज मैं इस उसमें हूँ, कि मैं जो अपना भगवान कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति है, जो समाज में चेतना फैलाने का भी काम जो मीराबाई ने अपने उससे किया, जो भक्ति धारा प्रवाहित की, उसमें जो है मुझे कठिनाई हो रही है। तो तुलसीदास जी ने उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर क्या लिखा, उसको यहाँ पढ़ते हैं। कहते हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए तिने कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, कंत व्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। कहते हैं, जिसके प्रिय ना राम विदेही, जितने भी नाते हैं वो राम के नाते हैं। अब यदि तुम्हें यहाँ पर समस्या आ रही है, तो तुम्हें अपने इसको अगर छोड़ना भी पड़े, अर्थात उनकी बात को हम नहीं भी माने,
कैसे? तो उसके लिए लिखा, उदाहरण भी दिए। प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया। विभीषण ने बंधु को खूब समझाया, लेकिन जब रावण नहीं समझता था तो छोड़ना पड़ा। भरत भरत ने महतारी को भी छोड़ा। तो इस प्रकार से हमें, महतारी को पूरा तो नहीं छोड़ दिया था कि नहीं माँ मैं तेरे साथ रहता ही नहीं, नहीं, उनकी बात को हमने समझना है। यदि ये अनुपयुक्त है तो उसको नहीं मानना, ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। आचार्य जी लिखते हैं, जब भी चयन का प्रश्न उठे तो श्रेष्ठता के पथ पर विवेक और चित्त के वर्ण को ही उपयुक्त मानकर आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक नंबर 74 कहते हैं, शूरवीर समझे जाने वाले भी सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ते हैं। शरीर से तो बड़े ही बलिष्ठ दिखाई देंगे, और जब सिद्धांतों की बात आई, प्रिंसिपल्स की बात आई, तो वो कमजोर हो जाते हैं। कहते हैं, आत्मविश्वासियों को आदर्श के समर्थन में एकाकी अड़ा रहना चाहिए। साथी हो या ना हो, उन्हें निंदा प्रशंसा की चिंता ऐसे प्रसंगों पर नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो लोग हमारी निंदा करेंगे या हमारी प्रशंसा करेंगे, इस बात से ऊपर उठ जाना है। बहुत ही सुंदर शब्द लिखे, संघर्ष मल्ल युद्ध को नहीं कहते, और न उसमें सदा तीर तलवार चलवाने की ही आवश्यकता पड़ती है। कि मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? कि हमें कुश्ती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लिखा, उपेक्षा, असहयोग, विरोध करने से भी संघर्ष का आरंभिक प्रयोजन स्पष्ट पूरा होता है। जिसे आत्मा अनीति माने, उसका समर्थन सहयोग तो किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। जिसको आत्मा अनीति बोले, आत्मा हमारी बोलती है ये काम नहीं करना तो नहीं करना, तो उस पर जो है किसी भी मूल्य पर नहीं करना। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 79 कहते हैं, शरीर बल उभारने के लिए संयम साधना करनी पड़ती है, और दृढ़ मनोबल अर्जित करने के लिए दो बातें। एक, शरीर का बल जब हम उभारते हैं तो हम क्या करना होता है, हमें संयम साधना, अपने आप को बलिष्ठ बनाना पड़ता है। और जब अपने दृढ़ मनोबल को अर्जित करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तर्क तथ्य और प्रमाण को हमें देखना होता है, और जो भी गलत है उसको अस्वीकार करना होता है। आत्मबल बढ़ा सकने में वे ही सफल होते हैं जो अवांछनीयता से समझौता नहीं करते। हम कहते हैं वो आत्मबल का धनी है, उसकी शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन आत्मा में बहुत ताकत है। महात्मा गांधी के शरीर में ताकत थी, बिल्कुल पतले दुबले दिखने वाला व्यक्ति, कितना बड़ा अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य के लोग भी उनके सामने बैठकर आंख से आंख नहीं मिलाते थे, इतना बड़ा आत्मबल। तो आत्मबल उसी का बड़ा होता है जो अवांछनीयता से समझौता नहीं करता। ईमान और भगवान का समर्थन लेकर अपनी नाव आप खेते चले जाते हैं। सारथी और समर्थक न होने पर भी नीति पथ पर अकेले चलते रहने में उन्हें कोई भय असमंजस नहीं लगता। तो ये जो यहाँ पे बताया गया, अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं आत्मबल, दूसरे लोग भी हमें प्रेरणा देते हैं, गुरु की कृपा से भी हम आत्मबल को पा लेते हैं। महाराणा प्रताप का एक उदाहरण दिया कि जब महाराणा प्रताप ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, तब उस समय में उन दिनों में सोच रहे थे कि मैं तो आत्मसमर्पण कर देता हूँ, इसकी गुलामी को स्वीकार कर देता हूँ। पत्नी और बच्चों को लेके वन वन छिप रहे थे, तो पत्नी ने वहां पे प्रोत्साहन दिया कि नहीं, हम भले ही भूखे मर जाएं लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा मनोबल, आत्मबल यदि कोई व्यक्ति देने वाला है तो हमें उसके पास रहना चाहिए, उसके सहारा, उसका सानिध्य जरूर होना चाहिए हमारे पास। कहते हैं, साहसी ही आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी ही सफल होते हैं। प्रतिकल प्रतिकूलताओं से जूझना ही पड़ता है। अनीति से टकराने में हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए कि अनीति से टकराना है तो क्या लाभ और क्या हानि। प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी प्रगति कर सकने में कोई सफल नहीं हो सकता। पराक्रम की ही सराहना होती है, साहसी को ही साथी मिलते हैं। सज्जनता की शोभा साहसिकता से ही निखरती है। अगर साहसी नहीं है वो सज्जन कैसा? सौजन्य और पराक्रम, हम सज्जन बने लेकिन साथ में पराक्रमी भी हो। वो सेठ जी उस संत की तरह कि डाकू लूटने आया तो अपने हाथ में लाठी भी है, डरना नहीं है यहाँ पर।
कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक के ये चले शायर सिंह और सपूत। शायर सिंह और सपूत, कहते हैं गाड़ी जो है वो लीक लीक पे चलती है, और जो कपूत है, कपूत मैंने कि जिस बच्चे में साहस नहीं है, वो भी उसी लीक पर, जो परिवार द्वारा जो ढर्रा बनाया है उसी पर चलता रहता है। लेकिन बिना लीक के कौन चलते हैं? जो साहसी होते हैं, जो शायर होता है, कवि होता है, समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति होते हैं। क्या वो लीक पे चलते हैं? वो उस लीक से भी हट जाते हैं। अपनी जो गाड़ी की जो रेलवे लाइन बिछी होती है, अपनी लाइनें वो खुद बिछाते हैं कि नहीं, इस लाइन पे मुझे नहीं चलना, मैं इस लाइन पे चलूंगा। तो वो कौन होते हैं? शायर सिंह और सपूत। ये यहाँ पे लिखा। आगे चलते हैं। मैं ऋषि दुर्वासा ने जब अपनी मान्यताओं का समर्थन सुना कि क्रोध भी जरूरी है, क्रोध के लिए कि एक सांप की भी कहानी याद आती है। एक सांप एक संत के पास गया कि मैं क्या करूं, कि मुझे, वो बोले कि अपनी जहर को छोड़ो, तुम जो हर समय लोगों को काटते रहते हो, काटना छोड़ो। बोले ठीक है। तो अब वो बिल से बाहर निकलता, किसी को नहीं काटता। जब नहीं काटता तो लोग डंडा लेके उसी को मारने के पीछे भागते। फिर संत के पास आ गया कि मैं नहीं डांटता, मैं नहीं काटता, लोग तो मुझे मारने आ जाते हैं। बोले काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। तो यही बात है कि अपनी बातों को जब दुर्वासा ऋषि ने सुना कि भाई क्रोध की भी कुछ जरूरत है। दो तरह के क्रोध होता है। एक क्रोध होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भी जला लेता है, और दूसरे क्रोध को बोलते हैं मन्यु, जिसमें अपने आप को जलाए बिना, अब जब माता अपने बच्चे को दंड देती है तो वो क्या करती है, उसके पास मन्यु होता है। ऊपर से वो कठोर दिखती है, लेकिन अंदर से वो माँ ममता में होती है। अरे उसके मन में कितनी पीड़ा होती है, हाय मैंने बच्चे को डांटा। लेकिन मन्यु है, उसको सुधारना है, तो वो डांटती है। तो एक क्रोध का, एक है क्रोध, दूसरा है मन्यु। हमारे अंदर कौन सा होना चाहिए? मन्यु। हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मन्यु होना चाहिए। तो जहां पर अनीति है वहां पर इसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अंत में क्या लिखते हैं? मैं ऋषि दुर्वासा अपनी मान्यताओं का समर्थन सुनकर प्रसन्न तो हुए, और साथ में इस भूल को भी सुधारा। क्या भूल थी? कि क्रोध के आवेश में मनुष्य कैसा होता है? अपंग हो जाता है, और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही बिगाड़ बैठता है। जो स्वयं ना सुधरा हुआ व्यक्ति, वो दूसरों को क्या सुधारेगा? सुधार प्रक्रिया में रोगी और चिकित्सक का भाव रखकर स्नेह भरी कठोरता बरतने की आवश्यकता है। जब हम सुधार करते हैं तो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? जैसे एक डॉक्टर करता है, अंदर स्नेह है और ऊपर से कठोर है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या डॉक्टर किसी का इलाज कर सकते हैं? तो ऐसी पद्धति उठाकर हम जो अपना काम। ये आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो लगे? ठीक है, आगे चलते हैं। समापन पर 5वें दिन का आरण्यक सत्र जो था समाप्त हुआ। सभी ने ब्रह्म विद्या के महत्व को समझा। ये जो हम साहस की बात कर रहे हैं, पराक्रम की बात की, संयम की बात की, कर्तव्य पालन की बात की, ये सब किस क्रम में है? ये सब ब्रह्म विद्या की ओर हम चल रहे हैं। और इस बात को ध्यान से समझा। 5 चीजें बताई गई इसके अंदर। पहला, आध्यात्मिकता, अपनी आत्मा को हम समझें। आस्तिकता, आस्तिकता किसको बोलते हैं? ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, इस बात को हम समझें। धार्मिकता, हम अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व, जो जिम्मेवारियां हमको मिली उसको ईमानदारी से करना ही धार्मिकता है। उदार भक्ति भावना, हम कैसे हों? आत्मीयता हमारे अंदर हो, और पूरा वसुदेव कैसा हो? कुटुंब का। ऐसी भावना के साथ, और अनौचित्य का विरोध करें। इनको 5 शील बोला। जो इन 5 शीलों को अपने जीवन में उतारता है, उसके कदम कहाँ बढ़ते चलते जाए? वो ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को जन जन में उतारने की बहुत जरूरी है। इसी के साथ इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री पिपलाद दुर्वासा ऋषि संवादे पराक्रम प्रतिरोध साहस संघर्षे इति प्रकरणों नाम 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम। आप इस क्रम में जो भी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। चर्चा के क्रम में आते हैं। दीदी, अ, सभी को प्रणाम।
और आज की कक्षा में अनेकों बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत चीजें हम छोड़ते चले जाते हैं। और जितनी बार गुरुदेव की जो ये प्रज्ञोपनिषद है, हर बार एक नया ज्ञान, एक नई रोशनी हमें दिखाता है। और अभी तक भी हम लोग कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बार बार पढ़ने के बाद भी हम गलतियां करते हैं। और ये भी पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा मोह है या जी। सही निर्णय लेने में भी हमें दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ही बारीकी से हमें देखना होगा चीजों को। और ये अभ्यास की ही बात है जी, जैसे जैसे हम पारंगत होते जाएंगे और जो व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल्स हमारे सामने आते हैं, वही हमें सिखाते हैं। हर बार कुछ नया होता है वहां, हमारे क्या हमने निर्णय लिया, क्या हमने किया। तो आज और भी कई चीजें स्पष्ट हुई भी, क्योंकि ये भ्रम हमेशा बना रहता है कि एक तरफ हम सज्जनता की बात करते हैं, एक तरफ हम ईश्वर को हर किसी में देखने की बात करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखें। यहाँ आके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। और लेकिन आज उसको आपने बहुत ज्यादा स्पष्ट किया है दी। और ये चीजें हमें अपने, जैसे कहते हैं ना, हर चीज हम अपने से आरंभ करें और फिर उसके बाद अपने परिवार से। तो परिवार में हमारा एक उदार दृष्टिकोण रहता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं। तो वहां से ही हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। और यदि इन चीजों को, मतलब जैसे एक और चीज आई, स्त्री और पुरुष का डिफरेंस खत्म करने के बाद हम गलत का विरोध करना सीखें और अपनी बात को सज्जनता से रखना सीखें। जी। तो जिसके अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि या तो हम उसको, जब हम कहते हैं, तो मैंने एक चीज जो मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि कहते जरूर हैं हम, और वो सामने तक क्यों नहीं पहुंच पाती, कि कहीं ना कहीं हम जो उस मान्यता में रहते हैं, ईगो रहती है एक हमारी। यानी अगर हम बच्चे से कह रहे हैं तो मातृभाव उसमें जरूर आता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा जानती हूँ, मतलब वो वाला स्तर नहीं आता। यदि हम उसको बहुत सहज भाव से चीजों को प्रेषित करें। अब यहाँ ऐसे ही हस्बैंड की बात आती है या परिवार के संबंधियों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज से और भी डरते हैं कि मेरी जो स्थिति है, मतलब जो मेरा व्यक्तित्व है, उसको कोई नकारात्मक ना ले। उस प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना चाहते हैं हम लोग। तो कई बार उसके चक्कर में भी हम लोग विरोध नहीं करते हैं। तो ये हमारे जो हमने कूट कूट के अपने मस्तिष्क में एक परवरिश में भी रहती हैं कुछ चीजें। तो ये इस अध्याय में बहुत स्पष्टीकरण दीदी आपने दिया है, और बहुत अच्छे से आपने इसको रखा। आपका अनुभव, आपने जो कहानियों के माध्यम से हम सबको एक दिशा दी है, तो बार बार इस पर मनन चिंतन करने की, बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। जितना हम खुद से इसको पढ़ेंगे, लेकिन दृष्टिकोण आपने बहुत स्पष्ट दिया है दी, जिसे बहुत से संत पुरुष नहीं दे पाते। क्योंकि ये चीज रहती है कि वो सज्जनता की आड़ में कई बार हम गलत काम कर जाते हैं, तो गलत हो जाता है, हम उसमें भेद नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए दीदी आपको बहुत बहुत आभार, नमन, वंदन, सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम। कृपया सभी लोग, दीदी का जो अनुरोध है कि हम सब अपनी बात को रखें, उसी से इस स्वाध्याय का लाभ मिलता है कि सभी अपना अपना विचार रखें। एक एक पॉइंट पर रखते जाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर उसका एक सार संक्षेपण हो पाता है, और हम सब अपने विचारों को एक नया आयाम दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दी। प्रणाम दीदी। जी, दीदी प्रणाम। बहुत अच्छा स्वाध्याय था। दीदी आपने बताया कि जैसे कि 3 गुण होना चाहिए हमारे अंदर: जागरूकता, तत्परता और प्रखरता। तो जैसे कि, और यहाँ पे 3 अवगुण है: अभाव और अज्ञान और अ, अनुचित है। हाँ, अनौचित्य। हाँ, बराबर। तो जैसे कि आपने यहाँ पे उदाहरण देके भी बताया ना दीदी बहुत अच्छे से, कि अंगद रावण के दरबार में गए तो अपना पैर उन्होंने ऐसे तत्परता से ऐसे जमा दिया, तो कोई उसको हिला भी नहीं सकता था, है ना। और वो अंदर जब जा रहे थे तो राक्षसों से अपनी सुरक्षा करते हुए भी जा रहे थे। और जब
जब वो अंदर गए तो वो सुरक्षा से गए, यानी तत्परता से गए कि कोई राक्षस उन्हें ना देख ले। और उन्होंने सभा में जाके अपना पैर भी उन्होंने जमा दिया कि कोई पैर को ना हिला सके। और वो किस कार्य के लिए आए थे वो भी उन्होंने सबको बताया। तो ये यहाँ पे उनका, हमें साहसी पराक्रमी, हमें कैसा बनना है, साहसी पराक्रमी बनना है, डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे, और अज्ञानता, हमारे अंदर जो अज्ञानता अभाव है उसे हटाना है। और हमें कैसे बनना है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार डालना है। और जो कार्य हम कर रहे हैं वो तत्परता से और जागरूकता से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक जटायु का भी एक उदाहरण दिया था कि जटायु को मालूम था वो कमजोर है, उसमें बल नहीं है, फिर भी वो सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हैं। और यानी हार जाते हैं और मरना अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो राम भगवान भी उनसे बोलते हैं कि आप में बल नहीं है तब भी आप रावण से युद्ध कर रहे हैं। तो वो बोले कि मेरे सामने जो कार्य है, मुझे मतलब जो मेरे सामने आया है, मुझे सत्य का साथ देना है, यानी मुझे सीता की रक्षा करना था, चाहे इसमें मुझे अपने बल नहीं देखना था। मुझे मुझे ये कार्य तो उन्होंने वो कार्य किया। तो वो अपना मतलब जब उन्होंने ये अपने प्राण भी दे दिए सीता जी के लिए, तो उनको कैसी मौत मिली, उन्होंने राम भगवान की गोद में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो इससे बड़ा उनको क्या मिल सकता था। तो यहाँ पे भी ये बहुत सीखने को मिला दीदी। और और यहाँ पे बताया आपने, बच्चों के बारे में भी बताया कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। जैसे कि 12वीं का बच्चा हो गया, उसको कुछ नहीं आता है, उसको उन बच्चों को ना तो पेंटिंग करना आता है, ना कुम्हार का काम आता है, ना वो घर के कोई काम कर सकते हैं। वो हर कार्य के लिए वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो बच्चों को कैसा बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, छोटे छोटे कार्य भी बच्चों को आना चाहिए। तो ये भी। और अपने अंदर जो आचरण में, हमारे आचरण में जो दुष्ट चिंतन में जो भ्रष्टता आ गई ना, हमारे विचार, तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। हमारे आचरण में जो दुष्टता आ गई, ऐसी प्रवृत्ति आ गई, तो जो जो हमें विनाश की तरफ ले जाती है। तो हमें अपनी आदतों को बदलना है और हमारे जो अवगुण है ना, एक एक करके उनको दूर करना है और अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। और अपने परिवार का निर्माण अच्छे से करना है। अपने परिवार का निर्माण करके परिवार के सभी सदस्यों को स्वावलंबी बनाना है। इसमें बेटा बेटी का भेद नहीं करना है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है, सभी को एक जैसे कार्य कराना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हर कार्य एक जैसा है, सबको सब कार्य सिखाना है। और अपना, और वो कैसे करना है, नम्रता पूर्वक सबसे सबका विरोध भी करना है और नम्रता से उनको सिखाना भी है, यानी गुस्सा भी करना है और उनको प्यार प्यार से सिखाना भी है और अपने परिवार का निर्माण करना है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बच्चों को अपना, एक मैं उदाहरण देती हूँ। हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने बाथरूम बनाया उस घर में। देखिए, उस बाथरूम में उसने जितना प्लम्बिंग का काम था स्वयं किया। ये आंखों देखा है, किसी की सुने सुनाए किताब में से पढ़ के नहीं बता रही। उसने प्लम्बिंग का काम खुद स्वयं किया, इलेक्ट्रिशियन का जो लाइट का काम था उसने स्वयं किया, दीवारें खुद बनाई, खिड़कियां खुद लगाई, फर्श खुद डाला। एक अकेला व्यक्ति, एक छोटी सी एक बस मशीन लेके आता था, अपने हाथ में सब मशीनें लेके आता था और उनको अपनी गाड़ी में रखता था। गाड़ी जो थी उसकी टूल सेंटर थी, सारे औजार जो थे वो गाड़ी में पड़े होते थे, उनको निकाल निकाल के लाता। और पूरा बाथरूम उसने एक सप्ताह भी नहीं लगाया, और अकेले में, और बहुत ही सुंदर उसने बनाया। तो एक बच्चे को सब कुछ आता है, और हम अपने बच्चे को ले लें तो कुछ भी नहीं आता। तो ये हमारी शिक्षा में भी तो हमने कहीं ना कहीं तो हमने गलती कर दी ना। उनको स्वावलंबी इतना भी नहीं आता कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे माता पिता पे और घर की बाइयों पर, कि घर पे वो काम वाली आएगी और तो वो बर्तन साफ होंगे, नहीं तो वो पड़े रहेंगे। तो इतने हम डिपेंडेंट बना दिया उनको हमने। तो यहाँ पे दोष किसका आया? ये दोष भी हमारा ही आया, हमने ही किया ये सब काम। क्यों नहीं उनको हमने बताया, क्यों नहीं पढ़ाया? आज यहाँ पर जब अपने बच्चे यहाँ पे आ गए, तो उसने अपने घर का फर्श खुद बनाया मेरे बेटे ने। तो इतनी खुशी हुई कि अपने आप से अपना फर्श फ्लोर बना दिया। बोले हाँ माँ, नहीं आता था तो यूट्यूब पे देख लिया। तो चलिए, यूट्यूब भी सहायक हो गई हमारी। तो इस तरीके से हमें आज जो है। हाँ जी दीदी, मीना दीदी, आपका हैंड रेज हो गया। जी दी, मेरा यही प्रश्न था आपसे
कि बचपन में क्योंकि वो जैसे था कि उस समय हम इतने जागरूक नहीं थे या हमने परवरिश की, लेकिन वही कि यहाँ पढ़ाई के प्रेशर में उसको लेते हुए हम बच्चों पर बहुत काम नहीं दे पाए, या जी जो भी सामर्थ्य अनुसार। मतलब कुछ गलतियां तो रही हैं जो है उसे हम समझ भी रहे हैं। लेकिन आज जैसे आपने बताया अमेरिका में या और कंट्रीज में, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि उन्हें ये काम सिखाए जाते हैं बचपन से। जी स्कूल से ही इनकी शिक्षा दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हों। और यहाँ हमारी मानसिकता ऐसी रहती है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह के कामों को करने में मतलब एक छोटापन अनुभव करते हैं। जी और अब जो मैं देख रही हूँ, तो जहाँ दिक्कत आ रही है अपने घर परिवारों में भी आती है कि वो उस ढर्रे के अभ्यस्त हो चुके हैं, शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते हैं। जी तो सिखाने की आत्म स्वावलंबी भी होना चाहते हैं। और लेकिन शायद एफर्ट्स में तो कमी रहती है दीदी, ये किशोरी दीदी ने भी कहा था, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव यही कहता है। जी तो वही है कि वैसे तो गुरुदेव मार्गदर्शन देंगे, लेकिन इस दिक्कत से हम जूझ रहे हैं कि बच्चे शारीरिक पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ समाधान दे दी। जी जरूर। अब हमें हमें प्रयास करना है, उनको साथ लेके, साथ ही हाथ बढ़ाना। अभी हमारे पास जो भी बच्चे हैं उनको मिलकर एक आवाज देनी, आ जाओ हेल्प करो मेरी, आओ हेल्प करो। अभी यहाँ पर जो है, अब मेरे हस्बैंड अब किचन में पूरी हेल्प करते हैं, बेटा किचन में पूरी हेल्प करता है। अब मालूम है अकेले में तो कुछ होगा नहीं, अब मिलजुल कर ही काम करना होगा। तो अभी समय यहाँ पर आने के बाद ये बदलाव आए। वहां पर रह के तो बदलाव नहीं, वहां तो वेट करते थे कि काम वाली नहीं आई, वो आएगी तो वो बर्तन साफ कर देगी, नहीं तो मम्मी खुद करेगी। तो ये जो है समय के अनुसार हमें बदलना है। और दूसरों से भी हमने सीखना है, कि दूसरे देशों से भी सीखना है कि यदि अब धन में, अभी अगर प्लम्बिंग का काम आता है, नलके का पानी टपक रहा है, अब बंद नहीं करना आता, हटाना नहीं आता, को कैसे उसको चेंज करेंगे। तो छोटे छोटे काम जो हैं अब हम सीखने शुरू करें, स्वयं से शुरू करें। और कई बार कैसे होता है कि हम करने लगते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा देखना जरा मैं ठीक कर रही हूँ, तो वो कहते हैं मम्मी ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। इस तरीके से भी उनको प्रेरणा दें, आगे बढ़ाएं। चलिए 1 घंटा हो गया आज, एक काफी समय हो गया। तो आज की मीटिंग को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे चलेंगे, पढ़ते हैं आचार्य जी हमें जैसे पढ़ाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी एक लाइन बोलना है हमको, एक लाइन बिल्कुल बोलिए मात्र। बोलिए भाई साहब जी जरूर। भय को दूर भगाने के लिए दीदी, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है। जी जितना बतलाएंगे दीदी, भय तभी समाप्त होगा जब तक हमारा ज्ञान और विवेक प्राप्त नहीं होता है। जी भैया, जी बिल्कुल, भय को भगाना ही है। जी थैंक यू। वो नहीं भागेगा दीदी, कंट्रोल नहीं हो सकता है। सारा ज्ञान हमारा रह जाएगा, ज्ञान में रह जाएगा दीदी। उसको भय को जरूर भगाना होगा, ज्ञान को की प्राप्ति जरूर करनी होगी, चाहे जिस जैसे हो, जो मेहनत करना पड़े। जितना हमको बहुत अच्छा मतलब है कि सुबह सूर्य का स्नान करके लग जाइए, 4 बजे जगिए। इस समय शांति कुंज में गए थे तो 3 बजे भोर में जगते थे। जी और सच्चाई दीदी कहते हैं कि 4 बजे तक रेडी होकर हम लोग लाइन लग जाते थे, माने आरती के लिए, गायत्री मंदिर। जी तो वो जरूर होना चाहिए सबके पास में। हाँ, सवेरे सोना चाहिए, 9 बजे के बाद जरूर उसको 9 10 तक लेटेस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग पालन करते हैं अभी। जी भैया। यही कहना था दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। जय